नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 का जो एक माहौल है पूरा अपने स्वभाव की तरफ है और 2 या 3 दिनों बाद जो प्रचार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन माहौल और बैकग्राउंड के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, हम कांग्रेस के कार्यालय पे हैं। और जब कांग्रेस के कार्यालय पे हैं तो कांग्रेस की बात या कांग्रेस के जो समर्थक लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है उनका मिजाज, नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। तिजारा के ताज की लड़ाई है, तिजारा के मान और सम्मान की लड़ाई है। लड़ाई तो सभी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन सबकी विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, सभी के मुद्दे अपने अपने हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना, बचाए रखना और कहीं ना कहीं भाईचारे को कायम रखना। स्थानीय लोग हैं, बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। चुनाव की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन अभी तक जहाँ भी हमने माहौल देखा है, जहाँ भी लोगों से बात की है तो डेवलपमेंट का जिक्र कहीं नहीं आया, स्किल डेवलपमेंट का जिक्र नहीं आया, युवाओं को रोजगार की बात का जिक्र कहीं नहीं आया। कहीं हिंदुत्व की बात है तो कहीं मजहब की बात है, कहीं व्यक्ति विशेष की बात है तो कहीं संप्रदाय और सांप्रदायिकता की बात है। कैसे आप देखते हैं? देखो, जो महंत बालक नाथ जी अब बीजेपी की टिकट से भिवाड़ी आए हैं, तिजारा आए हैं, 5 साल से सांसद हैं, वो वर्तमान सांसद हैं। पहले उनके जो गुरु थे चांदनाथ जी, जिनके गायब होने के पोस्टर लगे थे अलवर ज़िले में, जो चले गए थे जीतकर, उन्होंने पिछले 10 सालों से कभी विकास के नाम पे कल वोट मांगी नहीं, आज मांगी नहीं। उनके पास है ही नहीं कोई शब्द कहने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। और यहाँ जो गंगा जमुना भाईचारा है वो खराब नहीं हो सकता, उनके कहने से तो कभी खराब नहीं हो सकता। अब वो हरासमेंट में चाहे महजबी बात करें, कैसे भी बात करें, सब चुनावी जुमले हैं। 25 तारीख के बाद यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ सब एक भाईचारे के साथ रहेंगे। और रही बात चुनाव की, तो बाबा को 3.25 लाख वोटों से जीत के संसद भेजा था, क्या जरूरत थी उनको यहाँ आने की? और आए तो विकास के नाम पर वोट मांगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों मांग रहे? इमरान भाई यहाँ कांग्रेस से है, उम्मीदवार है और बहुत अच्छे मार्जिन से वोट जीत रहा है। सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। वो एक व्यापारी आदमी है, उसको मोमडन नहीं कहा जा सकता कि भाई मुसलमान ही है। बीएमए के वाइस प्रेसिडेंट है, जो भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है यहाँ पर, उनके भी और उनके काम है, यहाँ लोगों के बीच में रह रहे हैं वो लोगों के। वो आज दूर से आए हुए लोग हमें हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं? उनके कहने से नहीं हो पाएगा। और 100% हम चुनाव जीत रहे हैं, ये मतलब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो असली बात लड़ाई कहाँ शुरू हो गई कि हिंदू मुसलमान के नाम से वो वोट मांगना शुरू कर दिया। हमारा जो 70-80 सालों से हम ही देखते आ रहे हैं कि भाई यहाँ कभी हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है। सब लोग एक धुरी पर हैं। जिनकी विचारधारा बीजेपी में वो विचार बीजेपी में जा रहे हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस में वो कांग्रेस में जा रहे हैं। कभी इस तरह की बात नहीं है जो जिस तरह की अब के चुनाव में आ रही है, और उसका वोट से करारा जवाब दिया जाएगा। ये वो युवा हैं जो आज धरातल की बात करते हैं। राहुल सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा सवाल ये रहेगा, राहुल जी, आप भी उसी पार्टी के साथ हुआ करते थे, क्या विचारधारा बदली? क्या ऐसे कारण रहे कि आप उस पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में आए? तो ऐसे क्या कारण रहे? क्या आप भी उसी तरह के विचार रखते हैं जिस तरह की अभी भाई साहब ने जो बात की? क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं काम करने का तरीका सही नहीं है? क्या कारण रहे? बिल्कुल भाई, इनका कहना सही है। बीजेपी जो है, देखो बीजेपी जो है वो कार्यकर्ता का जो है वो शोषण करती है। बीजेपी में मैं भी रहा हूँ, 10 साल 15 साल काम भी किया हूँ। मैं बताऊँगा बीजेपी से काफ़ी मेरा लगाव भी रहा था। बट बीजेपी का मेन मुद्दा यही है कि कार्यकर्ता का शोषण करना। जब कार्यकर्ता का टाइम आता है तो उनको पीछे कर देना। तो मेरी पिछली बार ऐसी कुछ हुई थी जिस कारण मुझे किसी कारणवश बीजेपी छोड़ के हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था और हमने वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी के पद पर हम चुनाव भी लड़े थे। और जो हमारे वार्ड में जो भी मान के चलो आज के डेट में जो भी काम हो रहे हैं सारे कांग्रेस के राज्य में काम हुए हैं। बीजेपी करते क्या? बीजेपी का तो दो ही फंडा है, बस जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म। क्या हमारी जाति और हमारे धर्म का सर्टिफिकेट बीजेपी देंगे क्या? क्या हमारे धर्म, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे अर्जुन क्या हमारे भगवान नहीं है? उनके ही भगवान है। तो भाई ये जो बीजेपी उठी राजनीति करती है, ठीक है ना, तो उस पर नहीं, हम तो विकास के डंडे पे काम करते हैं, विकास के डंडे पे वोट मांगते हैं। हमने 5 साल में काम किया है, वही काम को दिखा के हम भी जनता से वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल।
क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं सर। ख्यालीराम नागर। नागर साहब, आप स्थानीय हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत आराम से सुनना और समझकर जवाब देना। क्या अब वो समय आ गया है, आदमी तनाव से बाहर रहना चाहता है, तनाव मुक्त काम करना चाहता है, जाति धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष से ऊपर उठकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता है? अगर वाकई काम पर ध्यान देना चाहता है तो फिर हम वर्गों में क्यों बट गए? नहीं, वर्गों में तो ये नेता की वजह से बट रहा है। नहीं, वर्गों में से कोई बात ही नहीं है। पार्टी ने कांग्रेस ने बढ़िया काम करे और पार्टी अच्छी वोटों से जीत हासिल करेगी। जैसे तिजारा से अच्छी वोटों से जीत कर निकलेंगे भाई इमरान जी। और कोई वैसी कोई बात नहीं है। ये तो बगलाने वाली बातें हैं जो इधर उधर करते हैं। बाद में ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं इन नेताओं की, जो आज प्रेजेंट ये चुनाव के टाइम पे करते हैं, तो बाद में कहाँ जाती हैं। नागर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से आते हैं उसी ही समाज को लेकर 2 बार पंचायत आयोजित की गई। एक बार एक प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया, दूसरी बार दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया। क्या एक ही समाज के 2 या 3 समर्थन हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जो पंचायत हुई उसमें तो ये निर्णय लिया ही गया था। लेकिन उसके बाद में उस टाइम कांग्रेस की टिकट ही जो वो फाइनल नहीं हुई थी। उस टाइम जिस टाइम वो पंचायत हुई थी वहाँ पे वो कांग्रेस की टिकट फाइनल नहीं हुई थी तिजारा से। तो मतलब कहने का ये हुआ कि टिकट के बाद समर्थन या जो समाज है उसका माहौल बदल गया। देखो, वो तो अपने अपने वो भी हैं। कोई आदमी इधर किधर की साइड है, जो कांग्रेस पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं और जो काम किया है कांग्रेस ने, अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर, तो वोट तो उसी आधार पे मिलेंगी। साथी हैं, युवा हैं, क्या नाम है सर? नाम बताएं। जी, मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। भारद्वाज जी, आप युवा हैं। अगर कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस के कार्यालय पर खड़े होकर एक ही बात कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप मोहब्बत की दुकान के सबसे बड़े ग्राहक नज़र आते हैं। क्योंकि आज के दिन जो ग्राहक हैं वो मोहब्बत की दुकान पर कम नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर ग्राहक बढ़ रहे हैं तो भविष्य उज्जवल नज़र आता है। मेरी बातों का मतलब आप समझ गए होंगे, उसी लहजे में जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखें कि हमारे नेता जो इस वक्त है वो भी युवा हैं, इमरान खान। और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले भी यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, पर वो दुर्र मियां साहब थे। पर अब इमरान भाई हैं जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और युवाओं के नवयुवकों के साथ रहने वाले हैं, उद्योगपति हैं। उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार भी दिए। ऐसा पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति यहाँ से चुन के जाता है तो यहाँ की जनता की भलाई करेगा। उनकी तुलना कर लीजिए बाबा बालकनाथ से, जो बीजेपी से हैं, पर उन्होंने यहाँ के सांसद रहते हुए क्या कार्य किए। अगर वो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो सांसद रहते हैं, उन्होंने जो भी कार्य किए आप उनके उस पर वोट मांगिए। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया सांसद रहते हुए। अब अगर वो वोट मांगते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि इमरान भाई ने इस तरह की कोई भी वाक्य, आज तक इस तरह का कोई भी बयान उनकी तरफ से नहीं आया। और वो सब 36 बिरादरी के नेता हैं इमरान भाई। सही बात, 36 बिरादरी के नेता हैं। बिल्कुल, भारद्वाज जी के जो ख्याल हैं वो अपने हैं और जो उन्होंने महसूस किया होगा भिवाड़ी में वही बात ये कर रहे हैं। विजय पटेल जी हमारे साथ हैं। पटेल साहब, बड़ा अनुभव, पढ़े लिखे, आप जिस तरह की विचारधारा रखते हैं वो युवाओं में बहुत बड़ा स्थान रखती है। इमरान जी युवा हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो लंबे टाइम से आप कांग्रेस का काम देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है वो पार्षद भी आप शायद कांग्रेस की टिकट पर रहे हैं। आपकी जो मिसेज हैं एडवोकेट मोहिनी सिंह जी, वो भी कांग्रेस की टिकट पर पार्षद हैं। क्या सिर्फ पार्टी बेस पर आप साथ हैं या युवाओं की विचारधारा के बेस पर साथ हैं या डेवलपमेंट की विचारधारा पे साथ हैं? क्योंकि 3 फैक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं पार्टी की बात करूं तो पुराने सिपाही हैं, युवाओं की बात करूं तो युवा भी आप हैं, बिजनेसमैन की भाषा समझते हैं, परिभाषा समझते हैं। लगातार इमरान जी के काफिले की बात करें तो उसमें साथ देखे जाते हैं। कौन सी विचारधारा आपको ऐसी समझ में आई, पसंद आई, जो आप लगातार एक मजबूत सिपाही की तरह खड़े हुए हैं? बिल्कुल सही जवाब दिए, पूछा आपने सुरेंद्र जी, और धन्यवाद आपने ये मौका हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनको आपने जनता के रूबरू करने का, आपके माध्यम से
जो आपके चैनल के माध्यम से लोग रूबरू होंगे, इसके लिए हम आपके आभारी और धन्यवाद आपका, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपने। हम युवा भी हैं और जहाँ से पिछले 3 चुनाव मेरी वाइफ पत्नी कांग्रेस के सिंबल पे 2009 में, 2014 में और 2019 में 3 चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं। मैं कांग्रेस में अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में। कांग्रेस के अंदर ना ये प्रोपेगेंडा नहीं है, पाखंड नहीं है। कांग्रेस सच बोलती है, जो करती है वही बोलती है। आपको ध्यान होगा, आप यहाँ कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। पूर्व में 2018-13 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और 2018 तक यहाँ गौरवपथ जिसके सामने अभी हम खड़े हैं, इसकी स्थिति आप लोगों को रूबरू करा सकते हैं। गाड़ियाँ निकल नहीं पाती थी, ट्रक यहाँ खड़े रहते थे, इतने गहरे गहरे गड्ढे थे पूरी भिवाड़ी के अंदर। विकास की बात करें तो पूरी भिवाड़ी में मुझे आप घूमो आज कि क्या स्थिति है पूरी भिवाड़ी की। गली गली में रोड हैं, ब्लॉक टाइल हैं और पेड़ पौधे लगाए हैं, ग्रीनरी के माध्यम हर फील्ड में काम किया है, प्रत्येक फील्ड में। बीजेपी ना कभी भी, जो हम बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो बहुत लोग हैं जो बीजेपी में हैं। ऐसा नहीं कि हमारा किसी से विरोधाभास है, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, विरोधाभास हमारा किसी से भी नहीं है। वो अपने विचारधारा के हिसाब से वोट मांगते हैं, हम अपनी विचारधारा के हिसाब से वोट मांगते हैं। लेकिन उनका और हमारा जो विरोधाभास है वो ये है, वो झूठ बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वो उसको जनता सही समझ लेती है। जनता है बेचारी भोली भाली और सीधी। कहने का मतलब उनकी मार्केटिंग मजबूत है। मार्केटिंग तो इतने पाखंड करते हैं वो, धरती पे उनसे बड़ा सा बहरूपिया मैंने तो अपने जीवन में अभी तक कोई देखा नहीं है ना। हर आदमी एक से एक पाखंड करने में धुरंधर है, झूठ के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। हम करते हैं धरातल की बात। अब यहाँ भिवाड़ी में माननीय सांसद महोदय पूरे 5 साल से सांसद हैं हमारे। भिवाड़ी के नाम पे एक काम उनका बताएं। आज वो भिवाड़ी में जागरण में जा रहे हैं, अन्नकूट में जा रहे हैं, इधर उधर जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों के पास खाना भी खा रहे हैं। इधर स्टार्टिंग में तो उन्होंने लोगों के घर पे खाना खाया है। आज वो ज़मीन पे नहीं बैठ रहे थे, अब वो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके पाखंड है। आज धर्म, जाति, क्षेत्र ये पॉलिटिकल एजेंडे हैं। ये आप मीडिया वाले लोग भी समझते हैं और राजनीतिक लोग भी समझते हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से ये लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने धर्म के नाम पे चोला पहना के जानबूझ के तारा गया है कि बाबा जी है, फलाना है, धिकड़ा है। बाबा जी नहीं है। बाबा जी के पहली बात तो सारे रिश्तेदार यहाँ घूम रहे हैं परिचय देखकर। बाबा जी है तो सबका बाबा है, सब उनके लिए तथास्तु हैं, सबको आशीर्वाद दें, है ना। सबको बद्दुआ देने का तो उनके पास हक ही नहीं है। वो लोगों को थ्रेट दे रहे हैं। वो रात को 2 बजे जाके, 3 बजे जाके, अलग अलग जाके फ़ोन करके लोगों को धमका रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अगर कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करती तो 2019 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे 18 बन गई थी और बीजेपी को लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। यहाँ से पूरे अलवर विधान लोकसभा से भी दिया और तिजारा विधानसभा से भी दिया और भिवाड़ी शहर से भी दिया। उन्होंने भिवाड़ी को उसके बदले में क्या दिया, एक बार ये सवाल भिवाड़ी की जनता, विधानसभा तिजारा के लोग जानना चाहते हैं। आप धमकी देके या चोले के नाम पे या बाबा जी के नाम पे या मठ के नाम पे, और मठ के हैं तो आप वहाँ के रोहतक के हैं तो आप रोहतक में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ें, किसी भी विधानसभा से लड़े तो आप मान लेंगे कि हाँ भाई स्थानीय है, लोग ढूंढ भी लेंगे। यहाँ से चुनाव लड़के बाबा की तो बात छोड़ो, लोग बाबा के बाउंसर से भी नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा तो लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि भाईचारा कायम रखें। हम लोगों को यहाँ पर रहना है, आपस में हम सबको मिलजुल कर रहना है। सभी एक दूसरे से कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, कोई वैसे पड़ोसी के नाते जुड़े हुए हैं, कोई कैसे हम सभी लोग यहाँ। भिवाड़ी बहुत बड़ी लगती है लेकिन बहुत छोटी है। सभी संगठन है एक प्लेटफॉर्म पर लोग, चाहे वो BM है, चाहे भारत विकास परिषद है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सब लोग वही लोग हैं। उनका आपस में ये विरोधाभास ना जहर घोल के ना जाएं। ये सनातन, हिंदू, मुस्लिम ये सब एक लोटे में डाल के जा रहे हैं, इसको पी के लोग मरते रहेंगे, तो ये गलत काम कर रहे हैं। बाबा को गलत काम करना ही नहीं चाहिए। जो सही बाबा होते हैं वो ये कहते हैं मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, प्यार लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ, जो इमरान को ये कट्टरपंथी बता रहे हैं, इमरान को एक एक बंदा, जो सामाजिक संस्था जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो बाबा की विचारधारा से विलोम रखती हैं, बीजेपी की विचारधारा से विलोम रखती हैं, उन लोगों से पूछो। हर महीने बाबा मोहन राम की परिक्रमा होती है भारत विकास परिषद की तरफ से। उस परिक्रमा में बाबा का कभी 5 साल में योगदान रहा क्या? इमरान भाई उस परिक्रमा में लोगों की सेवा करता है, उस परिक्रमा में लोगों के बीच में खड़ा रहता है, वहाँ प्रसाद की सेवा भी करता है, शारीरिक सेवा भी करता है और मतलब शारीरिक सेवा भी देता है। वो तन से, मन से, धन से पूरी यात्रा में वो रहता है। किसकी यात्रा है वो? धार्मिक यात्रा है। वो किसी हिंदू मुसलमान की, सभी हिंदू भाई जाते हैं ना उस यात्रा में।
वो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। प्रेम के नाम से वोट मांगो, आप अपने काम के नाम से वोट मांगो, नफरत मत फैलाओ। यहाँ आप तो मठ में चले जाओगे, हमें आपस में एक दूसरे को नज़र मिलानी है। क्यों लोगों को दुश्मन बना रहे हो, एक दूसरे भाई को तोड़ रहे हो। आप तोड़ने का काम मत करो, आप सिर्फ जोड़ने का काम करो। कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में ये बेसिक अंतर है, मूल अंतर है ये। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं करती। बीजेपी तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का नहीं करती, नफरत फैला रही है। हमें उनसे निवेदन है कि वो प्यार से वोट मांगे, अगर कुछ किया है तो उसके नाम पे वोट मांगे। 5 साल में पूरे विधानसभा में 5 लोगों के दुख सुख में अगर कहीं शामिल हुआ है, दुख सुख में आके बैठा है, किसी के साथ खड़ा रहा है, किसी के कंधे पे हाथ रखा है तो वो कह सकते हैं कि मैं तेरे दुख सुख में तेरे साथ था, तू मेरे बारे में सोचना, देखना। ये नफरत ना फैलाएं बस। इमरान भाई सबका भाई है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से लीड कर रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा, और कुछ है ही नहीं, इसलिए हिंदू मुसलमान फैला के वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और भिवाड़ी को वोट की दुकान ना बनाए कि वो यहाँ से वोट बटोरो और भग जाओ यहाँ से। भिवाड़ी को काम की ज़रूरत है। भिवाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने में भिवाड़ी का नाम है। भिवाड़ी को विकास के नाम पर वोट मांगो, आप लोगों को जोड़ने के नाम पे वोट मांगो, आप तोड़ने के नाम पे वोट मत मांगो। मेरी आपसे सभी से निवेदन है, सब भाई आपस में कैंडिडेट को देखें, विकास को देखें, प्यार मोहब्बत के नाम पे वोट दें, सब अपनी अपनी विचारधारा से वोट मांगें, नफरत ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। कहीं ना कहीं अनुभव, भरोसा और मजबूत सिपाही कांग्रेस के रहे हैं, तो वो जो अनुभव है वो बोलता है। जितने भी सवाल उठाए उन सवालों पर हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो लॉ की पूरी जानकारी रखते हैं, मुकेश जी, बात कर लेते हैं। मुकेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं चुनाव एक ऐसे दौर में है जहां आम जो वोटर है वो ये सोचने में शायद मजबूर है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। आपके अपने मुद्दे हैं, आपकी अपनी विचारधारा है, दूसरी पार्टी है जो प्रत्याशी है उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। अगर मैं एक आपके नज़रिए से बात करूं तो इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मैं पहले तो आपको सुरेंद्र जी धन्यवाद देता हूं जो आप ये पूछ रहे हैं। मैं इस चुनाव को इस तरीके से देखना चाहता हूं कि जो बीजेपी वालों ने ये जो फैला रखा है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मारेगा, यहाँ पे ये जीत जाएंगे तो ये तुम्हें रहने नहीं देंगे, ये भगा देंगे, यहाँ इसको पाकिस्तान बना देंगे। हम यहाँ 70 साल से रहे हैं, उससे पहले किसी मुसलमान ने हमें नहीं मारा, उससे पहले किसी ने हमें यहाँ से नहीं भगाया। मेरा गाँव सातल का है, मेरे गांव के टच में खिदरपुर है। आप खिदरपुर और सातलगा दोनों एक गांव है, भाईचारा है हमारा। हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी शादियों में जाते हैं। हमारे घर के ताल्लुका आते हैं, हमारे गांव के सभी गांववासी उनके जाते हैं, खिदरपुर वाले हमारे आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो रहा है, चुनाव है, मैच थोड़ी है। अब मुद्दों पे लड़ो इसको। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, उस पर नोटिस भी मिला है बाबा जी को। अगर बाबा जी ने कोई काम कराएं तो उसके आधार पर बाबा जी काम चुनाव लड़ें। और जो कि अभी कल देखते आप, कल एक बहुत अच्छी सदर प्रोग्राम था जिसमें हम वहाँ गए थे। इमरान भाई थोड़ा लेट हो गए थे आने में, उससे पहले हम चले गए थे तो वहाँ जाकर हम बैठे। उसके बाद इमरान भाई आ गए तो जो महाराज है उनकी बुआ जी हैं, मेरे को देखो पता नहीं था, मुझे पता लगा कि ये बुआ जी है उनकी। अब इमरान भाई उधर से आए जैसे ही, वैसे ही बुआ जी और उनके साथ एक दो महिला और थी, वो ज़ोर ज़ोर से करने लगी जय श्री राम, जय श्री राम। तो एकदम से इमरान भाई फ़ोन बात करे, उन्होंने अपना फ़ोन रोककर उनका जय जय श्री राम। उन्होंने कहा श्री राम मेरा भी है, आपका ही नहीं है। तो इन मुद्दों से थोड़ी है आप जातिवाद फैला दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़िए। चुनाव जैसे जीता जाए, आप मुद्दों पे लड़िए। जैसे विजय भाई ने बताया अभी, आप काम देखिए इमरान भाई ने क्या काम नहीं किया। यहाँ पर कम्मा होती है मोहनराम बाबा की, उसमें वो नाश्ते का हर चीज़ की व्यवस्था करवाते हैं। कोरोना काल में आप देख लो, उन्होंने किसी पद पे नहीं थे, किसी पार्टी में नहीं थे, उस टाइम भी उन्होंने कोरोना काल में भी जनता की मदद की। तो इमरान भाई हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे यहाँ भाईचारा है और वो रहेगा। 25 तारीख के बाद आप देख लेना, ये जो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, ये सब यहाँ से चले जाएंगे। और मैं तो यही अपील करता हूँ कि आप अपना देखिए, अपना पड़ोसी देखिए, आप अपना लोकल देखिए। बाबा रोहतक के इमरान भाई हमारे पड़ोसी है, तो अब रोहतक थोड़ी जाओगे। अगर कोई बात हो गई, मान लो किसी से बात करनी है आपको, तो विधायक से आपको कोई काम पड़ गया तो आपको रोहतक जाना पड़ेगा।
यहाँ अगर रहोगे तो यहाँ बाबा के 5 आदमी रहेंगे। अब उन 5 आदमियों से जाकर मिलोगे आप, वो कहेंगे भाई अभी नहीं, आपका ये काम नहीं हो सकता, आपका वो नहीं हो सकता। और अब ये हमारे लोकल प्रत्याशी है, इनसे हम जाके सीधे मिल सकते हैं, घर पे जा सकते हैं, इनके जब आपका मन करे। उन्होंने बोला भी है आधी रात को जब भी आपको कोई काम पड़े मेरे दरवाजे खुले हुए, आप कभी भी आइए मेरे पास। तो मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस को वोट दे, इमरान भाई को वोट दे, इससे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं कि ये वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये विचारधारा की बातें हैं, अपनी पार्टी की बातें हैं। अपने अपने विचारधारा के साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो लोगों के अपने विचार हैं, लोग जिस तरह का इत्तेफाक रखते हैं, उस तरह की बातें हैं। एक बार फिर से A1 इंडिया के माध्यम से हम ये अपील करते हैं तिजारा की जनता को कि जाति धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष में न बटे। जिसको भी आपको वोट करना है आप वोट करें, EVM मशीन में बटन दबने तक राजनीति की बात करें, उसके बाद आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखें। एक महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं, सर नाम बदलना। राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, सेक्टर 9। आप सेक्टर 9 में रहते हैं। सेक्टर 9 में रहता हूँ मैं। किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं वैसे तो आपके चैनल को पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 30 साल से भिवाड़ी में रहता हूँ और भिवाड़ी की पब्लिक और पॉपुलेशन के बारे में मैं पूरी परिचित हूँ। मैं सिर्फ आपके चैनल से ये मालूम करना चाहता हूँ कि मैं वैसे मेरी फैमिली पीछे से अलवर में रहती है। बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद हैं। जब मैंने उनको अलवर में ही नहीं देखा तो आज वो तिजारा में किस लिए आए यहाँ? मतलब जब मैं उनको अलवर में ही नहीं देख पाया तो तिजारा तो बहुत दूर है उनके लिए यहाँ पे आने के लिए। आज वो मतलब राजनीति वोट मांगने, हिंदू धर्म बढ़ाने, दुनिया भर का ड्रामा ढोंगबाजी कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है करवा की? जब मैं ताजीब कर रहा हूँ कि जब मैं अलवर में रह कर के ही उसको नहीं देख पाया तो तिजारा में किस लिए देखूँ उसको यहाँ पे है जो। और वो नाटकबाजी कर रहा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे कि यहाँ पे आकर के जो दुनिया भर के किराएदार के इधर उधर के हरियाणा के फलाना के दुनिया के खरीद करके यहाँ पटाखा तरफ ढोल मंगाड़ा पीट रहे, उनसे कोई भाई जनता बहुत शानी में। और इमरान भाई हमारा स्थानीय नेता है और हम स्थानीय लोकल आदमी यहाँ पे है जो, तो हम बाबा को चाहेंगे कि या को चाहेंगे? बताओ मेरे को। ये तो एक आम आदमी भी सोच सकता है ना जो, मतलब जिस आदमी के हम दर्शन। मेरे भाई साहब एक बार काम पड़ गया, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मैं वो बाबा जी के पास चले गया, मैंने कहा यार बाबा जी से ज़रा देखते हैं, संपर्क करें। वो बाबा जी से मिलने के लिए तो समझ ले भगवान के ऊपर वाला से मिल लेना तो मिलाक हो जाए अपना बाबा जी से कौन हो है। तो वाको यहाँ करेंगे कहीं है यार, वो है तो बता दो वो क्या है जो। मतलब आप ये बताओ कि उसको ला करके हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे आकर जो स्थानीय विकास। वो यहाँ की तिजारा की पब्लिक और पॉपुलेशन को नहीं जानता, वो यहाँ के गाँवों को नहीं जानता और ज़बरदस्ती वो लोग इधर उधर उससे घुमाए जा रहे हैं। उसे पूछो कि तिजारा तहसील में कितने गांव हैं, उसे पता भी है? कुछ पता नहीं है, ज़बरदस्ती आकर के जो। तो बाबा का यहाँ बुरा हाल होना है, ज़बरदस्ती अपनी मिट्टी पलीत कराने के लिए यहाँ पाए। भाई इमरान खान बहुत विजयी वोटों से जीतेगा और मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू होकर के भी इमरान के साथ लग रहा हूँ। इसका कोई कारण तो है ना। वो सनातनी हिंदू कर रहा है, सनातन हिंदू करते हैं। पागल हूँ मैं, खोपड़ी काटी है, मैं हिंदू हूँ और मुझे पता कि इंसानियत किसके अंदर है जो। तो भाई साहब हम तो इंसानियत के साथ हैं और हमारा नेता स्थानीय ही है, हम इसके साथ हैं, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल, ये अपनी विचारधारा की बात है। मैंने पहले भी कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ। हमारे साथ सुजात खान साहब हैं जो लगभग लंबे टाइम से मैं बात करूं तो वो भिवाड़ी में उद्योग इकाई चला रहे हैं, उद्योगपति हैं। खान साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। आप भी युवा हैं जी। इमरान जी भी युवा हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है इस समय, 3 भी कह सकता हूँ, 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों जो प्रत्याशी हैं वो युवा हैं। जी। विचारधारा की बात हो सकती है, अपने अपने नफ़ा और नुकसान की बात हो सकती है। आप व्यापारी हैं, आप उद्योगपति हैं। मेरे हिसाब से शायद मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी की आप पर्सनल कोई विचारधारा रखते होंगे। जी। लगभग जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो अपने व्यापार को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये युवा की बात है, ये तिजारा के विकास की बात है, आपके अपने हक की बात है। किस तरीके से आप देखते हैं? जी सर, धन्यवाद। जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया कि हम उद्योगपतियों का कोई धर्म नहीं होता है, हम लोगों का उद्योग ही अपना धर्म है और हमारे लिए छत्तीसगढ़ बिरादरी हर धर्म अपना एक धर्म है। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अपनी रेजिडेंशियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पार्टियों को देख चुके हैं। लेकिन अब पार्टी वाइज ना जाके हम लोगों ने व्यक्तिगत कैंडिडेट के लिए सोचा और ये सोचा कि कौन सा कैंडिडेट
24 घंटे हमारी समस्याओं के लिए तत्पर अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा। जिसके पास अगर कोई हमारी इंडस्ट्री की समस्या आती है, अगर हमारी किसी घर की समस्या आती है, किसी बच्चे के स्कूल में एडमिशन की समस्या आती है, किसी सरकारी ऑफिस की समस्या आती है, तो हमारा ऐसा लोकल विधायक होना चाहिए जो कि हमारे लिए तत्पर तैयार रहे। तो उस सारे समीकरण को देखते हुए और सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा और समझने के बाद में इमरान साहब को हम लोगों ने अपना प्रत्याशी और उन्हें वोट देने के लिए समर्थन भी किया है और मेहनत भी कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे किस तरह का माहौल है? अगर माहौल की हम बात करें, क्योंकि एक सोसाइटी में आप निजी कॉलोनी में आप रहते हैं, बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है और आप भी लंबे टाइम से रहते हैं, आप अपना एक शायद RWA का आप मेंबर भी रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अपना भी एक इंटरफेयर बड़ा हो सकता है, उस वोट बैंक पे बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो उस वोट बैंक की हम बात करें तो क्या रुख है आपके नज़रिए से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं BDI सनशाइन सिटी अलवर बाईपास का RWA का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी BDI सोसाइटी सभी धर्मों के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रहती है, जहाँ पे किसी भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है और सभी लोग एक साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहते हैं और सभी लोगों का अपना अपना मत, अपनी अपनी सोच होती है। तो हमारा संदेश सोसाइटी में यही जा रहा है कि आप लोग जो सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा काम करें, क्योंकि जब हम RWA के सचिव रहे तो हमारी काफ़ी समस्याएं सोसाइटी की अपनी हैं, जो मीडिया के ज़रिए भी आई। हम लोगों ने संघर्ष भी काफ़ी किए, तो बिल्डर के साथ में, मेंटेनेंस एजेंसी के साथ में, हमारी सोसाइटी की सड़कों का, तो सभी सोसाइटी में ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स हैं और सोसाइटी वासियों को तो सिर्फ बिल्डर से प्रॉब्लम जो है उससे अगर उनको निजात मिल जाए तो वो लोग तो ऐसे ही विधायक प्रत्याशी को वोट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको सड़क, बिजली, पानी, अगर हम लोगों को कोई भी विधायक जीत के आता है और चाहे वो इमरान साहब हों, पौसवाल साहब हों, बालकनाथ जी हों, हमें अपनी विधायक निधि से अपनी सोसाइटियों की सड़कें जो टूटी हुई हैं, हमारे CCTV कैमरे सरकारी खर्चे पे लगवा दें, हमारी सोसाइटियों के लिए एक सोलर सिस्टम छोटे छोटे लगवा दें, जो लाइट में बिजली जलती है और उसका जो बिजली का बिल आता है हम रेजिडेंट्स को पड़ता है, वो बाहर हम लोगों पे ना पड़े। हमारे पार्षद जी ने भी पिछले 5 साल में हमारी सोसाइटियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो कम से कम नगर पालिका की सरकारी लाइट भी हमारी सोसाइटियों में पहुंचवा सकते थे, जो ओपन एरिया होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमारी यही अपील है और अपने रेजिडेंट से भी अपील है कि आप ऐसा ही कैंडिडेट बिना किसी भेदभाव के सिलेक्ट करें जो अपने सोसाइटी और लोकल मुद्दों का समाधान करे। ये खान साहब ने वो बात कही है, जिन मुद्दों के लिए चुनाव होते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर एक विचारधारा की बात कही जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है और जिन ज़रूरतों की बात की जाती है, उन ज़रूरतों की यहाँ पर बात की गई है। लगभग आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव की मैं बात करूँ, और अगर तिजारत के अलावा अगर हम आज के टाइम किसी भी जगह के चुनाव की हम बात करें तो वहाँ आज जो हावी है वो धर्म, हनुमान जी, जय श्री राम, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष हावी है। मुद्दों की बात नहीं होती, ज़रूरतों की बात नहीं होती, डेवलपमेंट की बात नहीं होती, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं होती, वहाँ बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं होती। खान साहब ने जो बात रखी वो ही ज़रूरतें हैं जिनके लिए चुनाव में आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना होता है, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र कहीं अभी तक चुनाव में देखने को नहीं मिला है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, फैसला आपको करना है। आप लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ।